हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है पढ़ाई निंजा चैनल पर। तो जो भी नए हैं इस चैनल पर वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और आगे की वीडियोस ट्राई करता हूँ। इस अगले लगभग 10 से 15 दिन में मैं जितने ज़्यादा चैप्टर आपके कवर करा सकूँ इस गणित मंजरी के, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके स्कूलों में भी पीरियोडिक टेस्ट चालू होंगे, मिड टर्म चालू होंगे, जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें हेल्प होगी। और वैसे भी ये थोड़ा नया है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर 2। तो जो नए हैं वो पहले एक बार इंट्रो देख ले पॉलिनोमियल का। हम यहाँ देखते हैं फाइंड द डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये वर्ड है बेटा डिग्री। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर जो भी होती है उस एक्सप्रेशन में वो डिग्री होती है। तो जैसे आपका पहला एक्सप्रेशन है 2x² माइनस के 5x+3। तो इसमें जो डिग्री है वो बेटा x² की पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो ये डिग्री जो हाईएस्ट पावर है 2 ये होगी, इसकी 1 है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x की पावर 0। आप भी जानते हो 3x की पावर 0, 3x की पावर 0 कितनी होती है? 1। इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो इसमें डिग्री कितनी हो गई? 2। जो आपका सेकंड वाला है इसमें क्या है? y³ प्लस 2y-1। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 3 है। तो इसमें डिग्री कितनी होगी सेकंड वाले में? तो आप डायरेक्ट लिख दोगे डिग्री बराबर 3। ठीक है। अब हमारा जो है ये इरेजर, अब मैं आपको बता दूँ थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? -9। तो -9 में देखो x का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, अलजेब्रा जो पावर होगी, तो इसको मैं दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकता हूँ -9 x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें जो डिग्री है वो आपकी कितनी होगी बेटा? 0। और जो फोर्थ वाला है 4z-3, तो इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं 4z की पावर 1-3। तो जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई? 1। इस तरीके से अगर मैं समराइज़ करूं तो पहले का आंसर आपका 2, इसमें डिग्री आपकी 3, इसमें आपकी डिग्री 0 और इसमें डिग्री आपकी 1। इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया। जिन्हें थोड़ा फास्ट लगे वो इस वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट कर लें। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको सॉल्व कर सकूँ। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। तो सॉल्यूशन 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, 2, 3 लिखनी है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 डिग्री की लिख देता हूँ मैं। तो 1 डिग्री कुछ भी एग्जांपल कह सकते हो, जैसे 4x+10, या कोई कह रहा नहीं सर 2x+20, जो आपके मन में है। 2 डिग्री की तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होनी चाहिए 2x² प्लस x+1। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। या फिर कोई कह रहा नहीं सर हम ऐसे लिखें 4x² प्लस 40, ये भी सही है। कोई कह रहा 3 डिग्री की लिखो, तो 3 डिग्री सर 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। कोई कह रहा नहीं सर इसका एग्जांपल मैं इतना ही लिखना चाहूँगा 4x³, तो ये भी सही है। इस तो इनके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, हर बच्चा अपना यूनिक आंसर लिख सकता है। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, 2, 3 लिख सकते हो। तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। तो x² सबसे पहले ढूंढो कहाँ है इस एक्सप्रेशन में। तो तुम डायरेक्ट लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ है 6। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x³, क्यूब कहाँ है बेटा? ये है। x³ का कोफिशिएंट कितना है? 3 नहीं -3। ये ध्यान देने वाली बात है, पूरी वैल्यू के साथ आता है तो -3। इसमें +6 था इसलिए 6 लिखा था। अब क्वेश्चन में नहीं है, पर फिर भी अगर आपसे कोई पूछता कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो इसका 1 है। और कोफिशिएंट ऑफ x आपका -2 है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन 3 कर लोगे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अच्छा z, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 चलते हैं, ये इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ। तो आपका एक्सप्रेशन है 4z³ प्लस 5z² -11। तो इसमें देखो z है ही नहीं, तो z है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट कैसे बताओगे? पर अगर मन की आंखों से देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4z³ 5z² प्लस 0 इंटू z -11 कि सर ये क्या किया। अच्छा, इसको सॉल्व कर तो हो क्या रहा है 4z³ 5z², 0 को मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो 0 -11। तो समझे आप, मैंने ये 0 को लिख दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कोफिशिएंट कितना होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ
जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड? तो जेड का कोफिशिएंट यहाँ हो गया ज़ीरो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, सॉरी 4th। ठीक है, और या डायरेक्ट किसी को रटना है तो देख लो कि इसमें जेड है नहीं, जेड नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका? ज़ीरो। ठीक है, मैंने ये समझा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जिन्हें ये नोट करना है इस वीडियो को पॉज करें और ये पूरा नोट कर लें। ठीक है, चलो अब तो मैं स्क्रीन ही ऊपर कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन 5, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 पे हम आ गए। क्वेश्चन 5 क्या है? व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 9x³ प्लस 5x² माइनस के 8x माइनस 10। कॉन्स्टेंट टर्म पूछ रहा है, तो कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें एक्स की कॉन्स्टेंट टर्म वो होता है जिसमें एक्स की पावर ज़ीरो हो या हो ही ना, एक्स की पावर ज़ीरो, या आप कह सकते हो कि जिसमें एक्स हो ना, जिसमें एक्स नहीं हो। तो देखो जरा एक्स किस में नहीं, इसमें x³ है, x², इसमें एक्स, इसमें नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या होगा? इस कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल का होगा माइनस के 10। क्या होगा? माइनस के 10। बस इतने से आंसर, वन वर्ड आंसर है ये, और ये अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 6 से 6.5 मिनट में समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो एक बार कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ आपकी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं इस लेक्चर की तीसरी सीरीज़ में, जिसमें हम एक्सरसाइज सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।